हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं तुम कैसे जैक्ट हो सकते हो घर के अंदर। ठीक है, अपने घर के अंदर बैठे बैठे, मतलब घर के अंदर बैठे बैठे नहीं, बट घर पे एक्सरसाइज करके तुम कैसे एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। ठीक है, मैंने खुद बहुत ही अच्छी फिजिक बनाई है, खुद होम वर्कआउट से ही। मैं जिम गया ही नहीं हूँ, जिम गया भी था तो एक ही महीना गया था, मैं वापस आ गया था। सो मैंने खुद घर पे एक्सरसाइज करके अच्छी से अच्छी बॉडी बनाई है। तुम्हें भी कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लटकने के लिए पुल अप बार भी अगर तुम्हारे पास में है तो उतना इनफ है एक्सरसाइज करने के लिए। एंड हाँ, अगर तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस बैंड भी है तो बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो अगर तुम्हारे पास में पुल अप बार या फिर कैलिस्थेनिक्स रिंग्स है लटकने के लिए, एंड अगर तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस बैंड है तो तुम आराम से सारी की सारी एक्सरसाइजेस जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम ट्रेन कर सकते हो ना, एक बहुत अच्छी फिजिक बना सकते हो सिर्फ होम वर्कआउट से। ठीक है, तो बढ़ते इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो जो है वो काइंड ऑफ ऐसा भी तुम समझ सकते हो कि ये कैलिस्थेनिक्स गाइड भी है। एंड हाँ, चलो बढ़ते इस वीडियो के। ओके, सो इस वीडियो के अंदर बढ़ने के पहले मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें लास्ट में जो है ना कुछ अगर तुम एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो तुम्हारे पास में कोई गोल होना चाहिए। सो मैं अब बोलूँगा, अगर तुम्हें एब्सोल्यूट बिगिनर हो, अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हो या फिर थोड़ा सा टाइम हो चुका है तुम्हें कैलिस्थेनिक्स करते हुए, होम वर्कआउट करते हुए, सो तुम्हारे जो है कुछ गोल्स होने चाहिए। ठीक है, सो स्टार्टिंग के अंदर तुम्हारे गोल्स क्या होने चाहिए? तुम्हें 25 पुशअप्स करने आनी चाहिए, तुम्हें 12 पुलअप्स करते हुए आना चाहिए। ठीक है, तुम्हें 12 पुलअप्स करने आना चाहिए, 30 तुमसे स्क्वाट्स होनी ही चाहिए। ठीक है, एंड तुम्हें 15 डिप्स करने आने चाहिए। ओके, सो 25 पुशअप्स, 12 पुलअप्स, 30 स्क्वाट्स बॉडी वेट एंड 15 डिप्स तुम्हें करते हुए आना चाहिए। ठीक है, एंड हाँ, पुलअप बार अगर नहीं है तो पार्क में जाके तुम पुलअप्स कर सकते हो। ठीक है, लटकने की जगह अगर तुम्हारे घर पे नहीं है तो, एंड डिप्स करने के लिए भी तुम वो भी पार्क के अंदर कर सकते हो। ओके, फिर जो मैंने ये गोल्स बोले कि 25 पुशअप्स हो गया, 12 पुलअप्स हो गए, 15 डिप्स हो गए एंड 30 बॉडी वेट स्क्वाट्स थी। अगर तुम ये कर पा रहे हो, ठीक है, ये मिनिमम में बोलूँगा, अगर तुम ये कर पा रहे हो एंड तुम्हारे पास में अगर ऑप्शन है देन डेफिनेटली गो वेटेड। ठीक है, वेटेड पुलअप्स के ऊपर शिफ्ट कर लो, वेटेड डिप्स के ऊपर शिफ्ट कर लो, वेटेड इसके ऊपर शिफ्ट करो, स्क्वाट्स के ऊपर, अगर तुम्हारे पास में ऑप्शन है तो। ठीक है, ये बहुत, अगर तुम ये मिनिमम चीज़ें कर पा रहे हो तो इनके ऊपर शिफ्ट कर लो, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगी। लेकिन अगर तुम इतने भी कर लेते हो एंड 30 रेप्स तक प्रोग्रेस कर लेते हो ना हर एक एक्सरसाइज में, तो भी तुम्हारी बहुत खतरनाक फिजिक डेवलप हो जाएगी घर पे ही। ओके, यही बोलना था मुझे, बाय। ओके, सो अभी पहले मैं बात करता हूँ हमारी पुशिंग मसल्स के बारे में। ठीक है, पुशिंग मसल्स के अंदर तुम्हारे पास में आती है तुम्हारी चेस्ट, तुम्हारा शोल्डर एंड तुम्हारा ट्राइसेप। ठीक है, सो तुम इन्हें कैसे ट्रेन कर सकते हो? सो सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, गोल रखो 25 पुशअप्स, 12 पुलअप्स, 15 डिप्स एंड हाँ 30 बॉडी वेट स्क्वाट्स। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्टार्ट करना है पुशअप से। अगर तुम्हें पुशअप्स नहीं आती, मेरे पास में एक वीडियो बना के रखा है मैंने कि तुम कैसे पुशअप्स सीख सकते हो। ठीक है, तुम्हें पुशअप्स ट्रेन करते रहना है। ठीक है, पुशअप से तुम्हारा चेस्ट बिल्ड हो जाएगा, तुम्हारे शोल्डर्स के अंदर स्ट्रेंथ आ जाएगी एंड तुम्हारा ट्राइसेप भी ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, जब तुम 25 पुशअप्स कर पाओ, ठीक है, तो मेरे पास में चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है कि तुम डिप्स सीखना कैसे स्टार्ट कर सकते हो। फिर तुम डिप्स सीखना चालू करो एंड डिप्स सीखते हुए तुम्हारा एंड गोल होना चाहिए कि तुम्हें 15 डिप्स करनी है। ठीक है, 15 डिप्स करने के बाद में तुम्हारी बहुत अच्छी चेस्ट बिल्ड हो जाएगी, तुम्हारी ट्राइसेप्स भी बहुत अच्छे बिल्ड हो जाएंगे एंड तुम्हारी शोल्डर्स भी अच्छे खासे बिल्ड हो जाएंगे एंड तुम्हें बहुत अच्छी खासी स्ट्रेंथ फील भी होगी कि तुमने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करी। ओके, और हाँ, ये तो स्टार्टिंग में मैंने जो गोल्स बताया ना, तो मैंने आराम से अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हारा बॉडी वेट नॉर्मल है तो 6-7 महीने के अंदर तो तुम ये गोल्स कंप्लीट कर ही सकते हो आराम से। ठीक है, नाउ हम बात करते हैं कि तुम आइसोलेट कैसे कर सकते हो इन मसल ग्रुप्स को। तुम्हें सिर्फ अगर अपर चेस्ट ट्रेन करनी है, ठीक है, तो तुम कर सकते हो डिक्लाइन पुशअप्स। ओके, अगर तुम्हें ट्राइसेप्स टारगेट करना है, अगर तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस बैंड बड़ा है तो तुम ट्राइसेप ये कर सकते हो, ट्राइसेप पुश डाउन कर सकते हो रेजिस्टेंस बैंड के साथ में। अगर तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस बैंड नहीं है, तुम डायमंड पुशअप्स करके अपने ट्राइसेप्स को टारगेट कर सकते हो एंड शोल्डर्स के लिए तुम पाइक पुशअप्स कर सकते हो। एंड अगर तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस बैंड पड़ा या फिर कोई हल्के वेट का डंबल पड़ा, तुम लैटरल रेजेस कर सकते हो। ओके, ये बात हो गई हमारे चेस्ट की, हमारे अपर चेस्ट की, देन हमारे शोल्डर्स की एंड हमारे ट्राइसेप की। ओके, एंड लोअर चेस्ट तो ऑब्वियसली बिल्ड होती है हर एक वेरिएशन तुम जो करोगे पुशअप्स के या फिर डिप्स के, इवन डिक्लाइन पुशअप्स के अंदर भी तुम्हारी लोअर चेस्ट भी ट्रेन हो जाएगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं हमारी पुलिंग मसल्स की। ठीक है, पुलिंग मसल्स के अंदर हमारे पास में आती है हमारी बैक, हमारे बाइसेप्स एंड बैक के अंदर भी लोअर बैक, मिड बैक, अपर बैक तुम अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ पुलिंग एक्सरसाइजेस के अंदर जो हमारी मेन एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है पुलअप, या फिर अगर तुम पुलअप्स नहीं कर सकते तो इन्वर्टेड रोज। ठीक है, इन्वर्टेड रोज तुम कर सकते हो अगर तुम्हारे पास में कैलिस्थेनिक्स रिंग्स है या फिर कोई नीचे बार वगैरह लगा हुआ है, या फिर तुम 2 चेयर्स ले सकते हो, चेयर्स के बीच में डंडा घुसा के इन्वर्टेड रोज कर सकते हो। ओके, सो इन्वर्टेड रोज करते रहो एंड पुलअप सीखने के लिए मेरे पास में एक वीडियो पड़ी हुई है कि तुम पुलअप्स कैसे सीख सकते हो, पूरी वीडियो पड़ी हुई है कि तुम पुलअप्स कैसे सीख सकते हो।
सो जब तुम पुलअप सीख जाओ तो तुम्हारा गोल है कि तुम्हें 12 बॉडी वेट पुलअप्स करना है। नॉर्मल पुलअप्स तुम्हें करना है 12, ठीक है। इसके बाद में तुम्हारी बैक एकदम खतरनाक डेवलप हो जाएगी, तुम्हारी अपर एंड मिडिल बैक एकदम दिखने लग जाएगी जब तुम 12 पुलअप्स करने लग जाओगे, ठीक है। एंड इसके बाद में तुम वेटेड तो जा ही सकते हो। बात आई तुम्हारी अपर बैक की, तो तुम उसके लिए इन्वर्टेड रोज कर ही सकते हो। एंड लोअर बैक के लिए तुम क्या कर सकते हो, किसी भारी ऑब्जेक्ट को ले सकते हो एंड उसके साथ में रोमेनियन डेडलिफ्ट्स परफॉर्म कर सकते हो। रेजिस्टेंस बैंड अगर तुम्हारे पास में पड़ा है तो तुम रेजिस्टेंस बैंड की मदद से रोमेनियन डेडलिफ्ट्स परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। RDS जिन्हें कहा जाता है। एंड रेजिस्टेंस बैंड डेडलिफ्ट भी तुम परफॉर्म कर सकते हो, उससे तुम्हारी लोअर बैक ट्रेन हो जाएगी। जहाँ तक बात रही बाइसेप्स की, अगर तुम्हारे पास में रेजिस्टेंस बैंड है, जस्ट पकड़ो रेजिस्टेंस बैंड को एंड उससे बाइसेप कर्ल्स परफॉर्म करो, ठीक है। उससे तुम बाइसेप कर्ल्स परफॉर्म कर सकते हो। रेजिस्टेंस बैंड से तुम्हारे घर पे डंबल पड़ा है, तुम उससे बाइसेप कर्ल्स परफॉर्म कर सकते हो। एंड अगर तुम पुलअप्स कर पा रहे हो तो तुम ऑब्वियसली चिनअप्स कर सकते हो, एंड चिनअप्स करके भी तुम्हारे बाइसेप्स ट्रेन हो जाएंगे, ओके। पुलिंग मसल्स भी अभी मैंने डिस्कस कर लिए कि तुम कैसे पुलिंग मसल्स को ट्रेन कर सकते हो। और हाँ, वापस एक बार याद दिला देता हूँ, मैंने ऐसी मेरी फिजिक बनाई है, ठीक है। मैंने इन्हीं सारी एक्सरसाइजेस को करके मेरी फिजिक बनाई है, ओके। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम कैसे ट्रेन कर सकते हो अपने लेग्स को, जो कि कैलिस्थेनिक्स के अंदर बोलते हैं कि लेग्स तुम ट्रेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड जाता है, ठीक है। मेरे उतने ज़्यादा हार्ड नहीं जाता क्योंकि मैं वेटेड स्क्वाट्स भी करता हूँ, लेकिन हाँ, सो अगर तुम 30 बॉडी वेट्स ये कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें जस्ट उठक बैठक करनी है, 30 टाइम्स तुम कर पा रहे हो, ईजी। देन तुम्हें लर्न करनी है पिस्टल स्क्वाट्स, ठीक है। पिस्टल स्क्वाट्स के आगे प्रोग्रेस करना बहुत हार्ड है कैलिस्थेनिक्स में, तुम असिस्टेड वाले कर सकते हो, ठीक है। पिस्टल स्क्वाट्स क्या होते हैं, एक पैर के ऊपर तुम्हें स्क्वाट लगानी है, सिंपल, ओके। ये तुम असिस्टेड कर सकते हो किसी चीज़ का सपोर्ट लेके, या फिर तुम नॉन असिस्टेड भी कर सकते हो। असिस्टेड करोगे तो तुम्हारे ज़्यादा रेप्स जाएंगे, अगर तुम्हें मसल बिल्ड करना है तो बहुत ईजी जाएगा लेग्स के ऊपर, ठीक है। सो हाँ, 30 बॉडी वेट स्क्वाट्स तुम कर सकते हो। देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग दी पिस्टल स्क्वाट, ठीक है। पिस्टल स्क्वाट सीखने में तुम्हें टाइम जाएगा, लेकिन तुम सीख जाओगे पिस्टल स्क्वाट। एंड हाँ, बहुत अच्छे लेग्स बन सको तुम्हारे, लेग अच्छे डिसेंट तुम्हारे लेग्स डेवलप हो जाएंगे अगर तुम पिस्टल स्क्वाट्स कर पा रहे हो तो। अब रह गए एब्स। एब्स ट्रेन करने के लिए तुम वापस लटकने की जगह अगर तुम्हारे पास में है तो तुम नी रेजेस कर सकते हो। देन तुम बाद में लेग रेजेस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तुम हॉलो बॉडी होल्ड्स कर सकते हो। एंड सबसे बढ़िया चीज़ अगर तुम ले सकते हो तो एक एब रोलर ले लो। एब रोलर अगर तुम नी के ऊपर भी मारोगे तो खतरनाक तुम्हारे एब्स डेवलप हो जाएंगे। मैंने ऐसे ही नी रोलर से ही एंड नी रेजेस एंड लेग रेजेस से ही मेरे एब्स बनाए, मेरे सिक्स पैक वैसे ही आए, ठीक है। एंड हाँ, बॉडी वेट भी कम लगता है उस चीज़ के लिए, बट हाँ, मैंने जो मेरी कोर स्ट्रेंथ है वो इन्हीं एक्सरसाइजेस से डेवलप किया, ठीक है। लाइक नी रेजेस, लेग रेजेस, उसके बाद में एब रोलर, मैंने ये चीज़ों से ही मेरी एब्स को डेवलप किया है। एंड हॉलो बॉडी होल्ड एंड हाँ, एल सिट और पाइक कंप्रेशंस भी आते हैं उस चीज़ के अंदर, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। लेग रेजेस एंड नी रेजेस से भी तुम बहुत अच्छे से एब्स बना सकते हो, ओके। हो गया, यही था इस वीडियो के अंदर। मैंने सारे मसल डिस्कस कर लिए हैं, ओके। लेग्स कैसे ट्रेन कर सकते हो, चेस्ट कैसे ट्रेन कर सकते हो, ट्राइसेप कैसे ट्रेन कर सकते हो। सो यही था इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी बनने वाली है, थोड़ा एडिट करने में मुझे टाइम जाएगा अच्छा खासा, बट हाँ ठीक है। ये वीडियो अगर तुमने एंड तक देखा है तो भाई कमेंट कर देना, पिंक बनाना, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये वीडियो आखिर तक देखी है। एंड हाँ, तुम्हारे कमेंट्स रेडी करता हूँ मैं। किसी वीडियो के रिलेटेड कोई सजेशन हो, कोई टॉपिक तुम्हें डिस्कस करना हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। मैं सबके कमेंट्स रीड करता हूँ, लाइक कर देना, इट मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। तुम्हारा कमेंट लाइक बहुत मोटिवेट करता है मुझे, ठीक है। सो अभी एंड करता हूँ मैं इस वीडियो को। मिलते किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए। लगे रहो ग्राइंड के ऊपर, एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए भाई मेरी तरफ से गुड लक। बाय गाइस, लगे रहो ग्राइंड के ऊपर।